Good evening, students. Students, welcome to the SP Smart School. Students, as you know कि आपका आज मैंने अकाउंट्स का पेपर कंडक्ट किया था, वही पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जो कि 3 मार्क्स का है। तो मैंने आपको एक बच्चे का पेपर भी शेयर किया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, या रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट नहीं है या डीड नहीं है तो क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता। प्रॉफिट इक्वली शेयर होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलता। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होता है और रेमुनरेशन नहीं दी जाती है। तो ठीक लिखा हुआ इन्होंने, पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर क्या होता है। फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ अलॉटेड शेयर्स। मतलब आपने शेयर होल्डर्स को कोई शेयर अलॉट किए होंगे, आपने शेयर होल्डर्स को कोई शेयर्स अलॉट किए होंगे और आपने उनको कैंसिल कर दिया क्योंकि उन्होंने कोई पेमेंट नहीं की होगी किसी कॉल की, ठीक है, या कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं की होगी। तो उन शेयर्स को हम बोलते हैं फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स। तो ठीक लिखा हुआ इन्होंने, पूरे मार्क्स मिलेंगे इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, RSM पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है 2/5, 2/5 और 1/5। M रिटायर हो गया बिजनेस से, उसका शेयर R और S लेंगे 2:1 रेशियो में। तो इसका मतलब जो R को क्या शेयर मिलेगा और S को क्या शेयर मिलेगा। तो M का शेयर कितना था 1/5, 1/5 R और S किस रेशियो में लेंगे 2:1 रेशियो में। 2/3 R को मिलेगा और 1/3 S को मिलेगा। तो कितना आ गया यहाँ पे 2/15 और 1/15, बस इसमें ऐड कर देंगे हम। तो ड्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो हमारी बन जाएगी 2/5 प्लस 2/15 ये वाला, और 2/5 प्लस 1/15 ये वाला, ठीक है। इनके ओल्ड रेशियो में जो जैसे M रिटायर हुआ तो उसकी जो शेयर होगा वो ऐड कर देंगे, मतलब उसका शेयर जिस रेशो में इन्होंने टेकन किया होगा वो ऐड कर देंगे। तो ठीक लिखा हुआ इन्होंने, पूरे मार्क्स इस क्वेश्चन के मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 वो है बच्चे, गिव 3 फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के 3 फीचर बताओ। प्रॉफिट शेयरिंग फीचर होता है इसका, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है और को ओनरशिप, ये सारे फीचर्स हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग हमें बताइए कि जो रेशो दी गई होगी उसी रेशो में इन्होंने प्रॉफिट शेयर करना होगा। लिमिटेड लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है इनकी, और को ओनरशिप होती है। तो ठीक लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंस बिटवीन कॉल इन एरर्स एंड कॉल इन एडवांस। तो कॉल इन एरर्स क्या हो गया, इट इज़ द नॉन पेमेंट ऑफ एनी ऑफ द इंस्टॉलमेंट ऑफ द शेयर होल्डर। तो ये पेमेंट नहीं होती, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं पे की होगी तो कॉल इन एरियर्स हो गया। एडवांस वाले उसने एडवांस में पे कर दिया होगा टाइम से बिफोर। इसमें इंटरेस्ट चार्ज होता है 10%, इसमें इंटरेस्ट चार्ज होता है 12%। इन दिस मनी इज रिसीव्ड लेट और इट इज़ नॉट, या तो मनी लेट मिलेगी या मिलेगी नहीं। तो इन दिस मनी इंस्टॉलमेंट इज रिसीव अर्लियर, तो अर्ली मिल जाती है। तो इन्होंने एंट्री भी लिख दी हुई है, ठीक लिखा हुआ है इन्होंने। तो क्वेश्चन जो है बिल्कुल ठीक है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 में बोला गया PQ और पार्टनर इक्वल पार्टनर्स हैं। गुडविल दी हुई है हमें 36,000 ऑन आर रिटायरमेंट्स ऑफ द फर्म। P&Q एग्री टू शेयर प्रॉफिट लॉसेस 3:2 रेशो। तो जनरल एंट्री पास करनी है हमने आर शेयर ऑफ गुडविल की। तो सबसे पहले मुझे ओल्ड रेशो भी दी है, मुझे न्यू रेशो भी दी है, तो मैं गेनिंग रेशो निकाल दूंगा। ये रेशो के न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, मेरे पास गेनिंग रेशो आ गई। अब गुडविल का शेयर कितना दिया हुआ है 36,000। रिटायर कौन हो रहा है आर का शेयर कितना आएगा, आर की रेशियो कितनी थी, इक्वल रेशियो थी 1/3, आर का शेयर ये होगा। तो किस रेशियो में बटेगा, गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो निकाल दी हुई है हमने। तो इसको कौन पे करेंगे, पी और क्यू पे करेंगे आर को, किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो पी इज कैपिटल अकाउंट डी आर, क्यू इज कैपिटल अकाउंट डी आर टू आर कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री ठीक पास किए, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, रोमी लिमिटेड एक्वायर्ड एसेट्स ऑफ 20 लाख एंड टू कवर द क्रेडिटर्स 2 lakh from Kapil Enterprises. Romi Limited issued 8% debentures of 100 at par as purchase consideration. तो रिकॉर्ड द जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ रोमी लिमिटेड। तो सबसे पहले हमने एसेट परचेज किया कितने का 20 लाख के। लाइबिलिटी कितनी थी, क्रेडिटर्स कितने थे, दैट इज 2 लाख। तो बाकी कितना बच गया 18 लाख परचेज कंसिडरेशन होगी। तो हमने कितने डिबेंचर इशू किए होंगे, तो 18 लाख को डिवाइड कर देना चाहिए था 100 के से। आपको पता चल जाए नंबर ऑफ डिपेंचर्स कितने इशू किए हैं। तो यहाँ पे हमको नंबर ऑफ डिपेंचर निकालने चाहिए थे, बट नहीं भी निकालने कोई इशू नहीं, पर निकाल देते इसको तो आसान हो जाता है। 18 लाख डिवाइडेड बाई 100, तो हमें पता चलता है इतने डिपेंचर इशू किए हुए। तो ये क्वेश्चन भी ठीक किया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 में बच्चे देखिए, बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट दिया हमें 6 लाख रुपीज़
ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है हमें 10%। टोटल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू भी दी हुई है। और बच्चे हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है सुपर प्रॉफिट मेथड। इफ़ द गुडविल इज़ वैल्यू 2.5 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सिंपल है, मुझे एवरेज प्रॉफिट दिया है, नॉर्मल रेट दिया है, टोटल एसेट दिया, टोटल लाइबिलिटी दी है। पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल देता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड होगा टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज़, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे पास निकल गया। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन रेट इंटू 100, तो मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉन प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट आ गया। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो ये क्वेश्चन भी ठीक किया हुआ है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14th में बच्चे देखिए PQR पार्टनर है, रेशियो दी है 2:1। द फर्म क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। P डाइड 3 months आफ्टर द लास्ट अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर। P की डेथ हुई है 3 महीने के बाद, ठीक है। ऑन दैट डे द गुडविल ऑफ द फर्म इज 90,000। गुडविल कितनी है? 90,000। ऑन डेथ ऑफ द पार्टनर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर डेथ वॉज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 years। तो हमें इसका प्रॉफिट जो होगा लास्ट 4 years के प्रॉफिट में निकालना पड़ेगा। तो मैं लास्ट ईयर 4 year का प्रॉफिट निकाला ये, क्योंकि इस साल प्रॉफिट हुआ था, इस साल प्रॉफिट हुआ था, इस साल प्रॉफिट हुआ था, इस साल लॉस हो गया था, 4th ईयर लॉस हो गया था। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास ये आ गया। अब P का शेयर कितना होगा, तो उसकी रेशियो कितनी है? 2/5। ठीक है बच्चे, 2/5 है ना। 2/5 और डेथ का भी 3 महीने के बाद, तो 3/12 से मल्टीप्लाई करेंगे। और उसको गुडविल का शेयर भी निकालना था, तो यहाँ पे इन्होंने गलती कर दी। इन्होंने यहाँ पे मंथ्स निकाल दी, तो मंथ में निकालनी थी, खाली रेशियो निकालनी थी इसकी। 2/5 रेशियो, गुडविल की तो पूरी रेशियो ही मिलेगी ना इनको, तो उसमें हमें वो नहीं करना है, ये मंथ से मल्टीप्लाई नहीं करना होता। तो यहाँ पे इनसे बच्चे गलती हुई थी, क्योंकि गुडविल पूरी ही मिलती है, वो मंथ के अकॉर्डिंग नहीं मिलती है। तो यहाँ पे 90,000 इंटू 2/5 करते तो 36,000 आना था। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15th। 15th में मुझे क्या दिया गया हुआ है कि अजीत बलजीत पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर रेशियो दी है 3:2। ठीक है। दे डिसाइडेड दैट एडमिट चमन इनटू द पार्टनरशिप फॉर 16 शेयर्स। चमन को 16 शेयर मिलेगा। द गुडविल इज वैल्यूड 4 times द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म वॉज 18,000। फर्म के एसेट्स भी दिए हैं, लाइबिलिटीज भी दी हैं, नॉर्मल कैपेसिटी मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है 10% पर एनम। हमें एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है फर्म का लास्ट 4 years से। तो पहले मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल देता हूँ, एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करता हूँ। नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो बच्चे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। तो अब हमारे पास सुपर प्रॉफिट गुडविल का फॉर्मूला क्या हो गया? गुडविल हो गया सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो मेरे पास गुडविल दी हुई है दैट इज 18,000 इंटू सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए, डिवाइड करके सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा मेरे पास दिस। अब मैं सुपर प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट, तो मेरे पास एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। ये इस तरह निकालना था। क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16th पे आते हैं। 16 में देखिए आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख रुपीज़, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया 10%। कहता है कि गुडविल निकाल लो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हो गया एसेट्स माइनस लायबिलिटी। नॉर्मल प्रॉफिट हमें पता ही है कैपिटलाइज वैल्यू या कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, ये आ गया। फिर सुपर प्रॉफिट हो गया एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट भी आ गया। गुडविल का फॉर्मूला लगा दिया, आंसर निकाल दिया। गुडविल क्या हो गया? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट, तो भाई गुडविल आ गया। सेकंड पार्ट, एवरेज प्रॉफिट दिया है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया हमने। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें पता ही है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये आ गया। गुडविल का फॉर्मूला लगाया, गुडविल निकाल दी यहाँ पे। ठीक है उन्होंने यहाँ तक। फिर क्वेश्चन नंबर 17 में हमें पूछा गया हुआ है, पर इन्होंने पहले क्वेश्चन नंबर 1 किया हुआ है यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन 1 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म? पार्टनरशिप फर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता, तो लिमिटेड लाइबिलिटी ठीक लिखा हुआ है इन्होंने। फिर पेड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर इशूड एंड फुली पेड अप बाय सब्सक्राइबर्स, तो ठीक लिखा हुआ है इन्होंने। फिर पूछा गया वो डिफाइन शेयर्स, तो शेयर्स हमें पता ही है शेयर इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल हेड बाय द शेयर होल्डर्स, तो
पूरे कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, उसको हम शेयर कहते हैं। फिर गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होता है, ठीक लिखा है उन्होंने। फिर टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक लिखा हुआ इन्होंने। फिर 17th क्वेश्चन पे आते हैं। 17th क्वेश्चन में 3 प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बोली है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ठीक लिखा हुआ इन्होंने। फिर पूछा हुआ है नेम द मेजर हेडिंग्स ऑफ द एसेट्स इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो इसमें नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स आते हैं, ठीक लिखा हुआ इन्होंने। नेक्स्ट, गिव 2 एग्जाम्पल्स फॉर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की कोई 2 एग्जाम्पल्स बतानी है। तो इसमें कोई लैंड परचेज की है या एसेट्स होल्ड की है, ठीक लिखा हुआ इन्होंने। 20th क्वेश्चन देखिए बच्चा, लिक्विड रेशो दी हुई है, स्टॉक भी दिया हुआ है, करंट लाइबिलिटीज भी दी हुई है, करंट रेशो निकालनी है। तो लिक्विड रेशो दी है, स्टॉक दी है, करंट लाइबिलिटी दी है। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मेरे पास लिक्विड एसेट्स आ गए। अब करंट एसेट का फॉर्मूला हो गया लिक्विड एसेट प्लस इन्वेंट्री, तो मेरे पास करंट एसेट आ गए, फिर मैं करंट रेशो भी निकाल दूंगा, ठीक निकाला है उन्होंने। 21 क्वेश्चन बच्चे, 4 एडवांटेजेस पूछी गई हुई हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की 4 एडवांटेजेस: टू नो द लिक्विडिटी ऑफ द फर्म, टू नो द पोजीशन ऑफ द फर्म, डिविडेंड डिसीजन लेने में हेल्प करती है, और फाइनेंशियल पोजीशन फर्म की को पता करने में हेल्प करती है। तो ठीक लिखा है उन्होंने 4 एडवांटेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखा जाए तो उसमें हमें करंट लाइबिलिटी दी है 4,50,000, करंट रेशो भी दी है, लिक्विड रेशो भी दी हुई है, और कैलकुलेट बोला है करंट एसेट निकालो, लिक्विड एसेट निकालो, इन्वेंट्री निकालो। तो सबसे पहले लिक्विड करंट लाइबिलिटीज दी हुई है मुझे करंट एसेट दी है, लिक्विड रेशो भी दी है। तो करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे पास करंट एसेट्स आ जाएंगे। फिर लिक्विड रेशो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे पास करंट लाइबिलिटी भी आ जाएगी। फिर मुझे लिक्विड एसेट का फॉर्मूला लगाना है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री होता है, ठीक है बच्चे। तो अब यहाँ आपको रिवर्स कर दूंगा मैं, इन्वेंट्री क्या हो गया? करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स, तो मेरे पास इन्वेंट्री भी आ जाएगी। तो जो चीज़ें पूछी सारी निकाल दी, ठीक निकाले उन्होंने क्वेश्चन, ये बिल्कुल ठीक किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें और वाला क्वेश्चन था, क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। देखिए, रिडम्पशन और डिपेंचर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती है, कैश पे टू वर्कर्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है, सैलरी भी ऑपरेटिंग में आती है, एसेट परचेज करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती है, इंटरेस्ट पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होती है, सेल ऑफ बिल्डिंग इन्वेस्टिंग होती है, इंटरम डिविडेंड हमें पता ऑपरेटिंग में आता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपेंचर्स हेल्ड बाय द इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में आता है, ठीक लिखा हुआ है पेपर। तो मैंने आपसे बच्चे पूरा पेपर डिस्कस किया कि हमने पेपर किस तरह से करना है और कैसी गलतियाँ नहीं करनी है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।